Welcome students, myself Dr. Arpana Garg, Assistant Professor in Mathematics from IBPG College, Panipat. Today we are going to discuss about the general properties of polynomials and equation. First of all, we will discuss what is a polynomial. अगर आपके पास कोई भी इस तरह का एक एक्सप्रेशन है in a variable x where n is a positive integer and a0, a1, an minus 1, so on up to an, these all are coefficients. फाइन देन इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल. क्या क्या कंडीशन है इस एक्सप्रेशन में कि जो n है, x की जो पावर्स हैं दे मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जो कॉफिशिएंट्स हैं x की हर पावर के कॉरस्पॉन्डिंग दे मस्ट बी सम कॉन्स्टेंट्स. फाइन देन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय लीडिंग कॉफिशिएंट? लीडिंग मतलब जो चीज़ लीड करती है, लीड मतलब सबसे आगे. तो हेयर मैक्सिमम डिग्री जो इस पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर के कॉरस्पॉन्डिंग कॉफिशिएंट होगा, दैट इज सेड टू बी लीडिंग कॉफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल. क्या मतलब है लीडिंग कॉफिशिएंट का? x की मैक्सिमम पावर का कॉफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड लीडिंग कॉफिशिएंट ऑफ this polynomial. In this polynomial, what is the leading coefficient? a0. Because अगर x की maximum power इस polynomial में है क्या? n, तो इसका coefficient क्या है? a0. So leading coefficient of this polynomial is a0. Next is constant term. अब इस polynomial में वो term जिसमें x raised to power 0 का जो coefficient हो, और you can say coefficient of 1. कौन सी ऐसी टर्म है विच इज अ कोफिशिएंट ऑफ 1? दैट इज an. फाइन. सो कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज an. वो टर्म पॉलिनोमियल में जो विदाउट x हो, और यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ 1 जिसमें x की टर्म ना हो, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज मोनोमियल और टर्म्स. अब इस पॉलिनोमियल में जो ये टर्म्स हैं आपके पास, ये वैल्यूज हैं a0 x रेज़ टू पावर n एंड a1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू an. अगर मैं इनको सिंगल सिंगल ले लूँ, दीज आर कॉल्ड टर्म्स, और यू कैन ऑल्सो से दिस एज मोनोमियल्स. फाइन. इनको क्या कहते हैं हम? टर्म्स कहते हैं या क्या कहते हैं? मोनोमियल्स. फाइन. नेक्स्ट इज रियल पॉलिनोमियल. What do you mean by real polynomial? अब हमारे पास जो ये a0, a1, an माइनस 1, an, ये सारे क्या हैं? कोफिशिएंट्स. अगर ये सारे कोफिशिएंट किसी पॉलिनोमियल के रियल नंबर्स हों, then that polynomial is said to be real polynomial. क्या चाहिए हमें रियल पॉलिनोमियल में? जितने भी ये कोफिशिएंट्स हैं an माइनस 1, so on up to a0, they all must be real numbers. वो पॉलिनोमियल जिसके सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर्स हों उसको हम क्या कहते हैं? रियल पॉलिनोमियल. नाउ नेक्स्ट इज जीरो पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल मतलब वो पॉलिनोमियल जिसमें x की हर एक पावर का कोफिशिएंट क्या होगा? 0. मीन्स दिस a0, a1, an माइनस 1, an, ये सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? 0. देन दैट पॉलिनोमियल इज सेड टू बी जीरो पॉलिनोमियल. नाउ नेक्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें x की सारी पावर्स एक्सेप्ट x रेज़ टू पावर 0, इसके अलावा सब पावर्स का कोफिशिएंट क्या है? 0. इट मीन्स हमारे पास ये एक्सप्रेशन सिर्फ क्या बनेगा? an. फाइन. अगर सिर्फ इस टाइप की वैल्यू हो, दैट इज सेड टू बी अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. एंड वी हैव ऑलरेडी डन कांस्टेंट टर्म. अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट टर्म तो किसी पॉलिनोमियल की एक टर्म है. कैसी टर्म? जो x रेज़ टू पावर 0 का कोफिशिएंट है. बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिनोमियल. ये खुद से एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ यही टर्म है, इससे अलावा और कोई टर्म नहीं है. बट कांस्टेंट टर्म की अगर बात करें तो उस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म के अलावा और भी टर्म्स हो सकती हैं. नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देन व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल?
फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय नॉन जीरो पॉलिनोमियल? हमने जीरो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की थी, वो पॉलिनोमियल जिसके x की हर पावर का कोफिशिएंट क्या होता है? जीरो। वो क्या था? जीरो पॉलिनोमियल। तो नॉन जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? अगर x की एक भी पावर के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो है, देन दैट पॉलिनोमियल इज सेड टू बी नॉन जीरो पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ दिस नॉन जीरो पॉलिनोमियल? डिग्री का मतलब क्या है कि x की हमने इस पॉलिनोमियल में से, नॉन जीरो पॉलिनोमियल में से x की वो पावर फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम पावर जिसका कोफिशिएंट क्या हो? नॉन जीरो। देन दैट मैक्सिमम पावर ऑफ द नॉन जीरो पॉलिनोमियल इज सेड टू बी डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, यू हैव दिस पॉलिनोमियल 2x³ प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस अगर मैं लिख दूँ 0x⁴ ऑल्सो। फाइन। अब इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर x की क्या है? 3, जिसका कोफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो है। बट इससे हायर पावर की अगर बात करूं तो उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। फाइन। अगर मैं इससे आगे वाली पावर्स भी देखूं तो वो तो इसमें है ही नहीं। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 3, बिकॉज हमें क्या चाहिए? x की वो मैक्सिमम पावर जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट है दैट मस्ट बी नॉन जीरो। दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 3। फाइन। नेक्स्ट इज इक्वलिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। अब दो पॉलिनोमियल्स को आपस में इक्वल कब कहते हैं? सपोज आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं fx एंड gx। दीज टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल। फर्स्ट कंडीशन इज कि इन दोनों की जो डिग्री है, पहली कंडीशन क्या है कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल। फाइन। डिग्री ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स मस्ट बी सेम। क्लियर? इट मीन्स हमें क्या चाहिए? fx की डिग्री, अगर ये a0 नॉन जीरो है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? n। और अगर x⁻m का कोफिशिएंट भी नॉन जीरो है, यानी कि b0 भी नॉन जीरो है, तो gx की डिग्री कितनी हुई? m। इसका मतलब इन दोनों को इक्वल होने के लिए पहले fx की डिग्री विच इज इक्वल्स टू n मस्ट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ gx विच इज इक्वल्स टू m। ठीक है। सेकेंड कंडीशन इज कि हमारे पास जो भी x की पावर्स इसमें है, जितनी x की पावर यहाँ है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो पावर यहाँ होगी उनके कोफिशिएंट्स आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। मतलब x⁻n का कोफिशिएंट जो यहाँ है और जो gx में है, दोनों का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम। ऐसे ही x⁻n-1 का कोफिशिएंट fx में और gx में वो भी क्या होना चाहिए? सेम। x की हर पावर का कोफिशिएंट दोनों में क्या होना चाहिए? सेम। दोनों पॉलिनोमियल्स में क्या होना चाहिए? सेम। देन दीज टू पॉलिनोमियल्स आर सेड टू बी इक्वल। फाइन। और यही हम क्वेश्चंस में भी करते हैं ना, अगर हमें एक पॉलिनोमियल इक्वल टू समथिंग अदर दिया होता है तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कोफिशिएंट्स को क्या कर देते हैं? आपस में इक्वल। कौन से कोफिशिएंट्स? कॉरस्पॉन्डिंग पावर्स ऑफ x। तो जो सेम पावर वाले हैं वो आपस में क्या कर देते हैं? हम इक्वल, और वहां से हम वेरिएबल्स निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी का मतलब यही होता है कि दो पॉलिनोमियल्स आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि x की सेम पावर के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। फाइन। फर्स्ट इज डिग्री मस्ट बी सेम। सेकेंड इज कि जो सेम डिग्री के कोफिशिएंट्स हैं, x की सेम पावर के कोफिशिएंट्स हैं, वो दोनों पॉलिनोमियल के क्या होंगे? इक्वल। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक मतलब लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी 1। वो पॉलिनोमियल जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होगा उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? मोनिक पॉलिनोमियल। लाइक दिस इज योर पॉलिनोमियल। फाइन। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब x की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट, और यहाँ पर अगर a0 नॉन जीरो है तो इसकी मैक्सिमम पावर या डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हुई? n। सो मैक्सिमम पावर ऑफ x का कोफिशिएंट जो है दैट इज a0। फाइन। मोनिक होने के लिए इस a0 का क्या होना जरूरी है? दिस a0 शुड बी इक्वल टू 1। अगर ये a0 1 के इक्वल है, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ x का कोफिशिएंट अगर 1 के इक्वल है, देन दैट पॉलिनोमियल इज सेड टू बी मोनिक पॉलिनोमियल। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट पॉलिनोमियल। कंप्लीट पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसकी मैक्सिमम डिग्री से लेकर कांस्टेंट टर्म तक अगर उस पॉलिनोमियल में सारी टर्म्स हैं, then that polynomial is said to be a complete polynomial. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये वाला पॉलिनोमियल लेते हैं
2x³ प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। और हमने क्या कहा कंप्लीट के लिए? हाईएस्ट से लेकर कांस्टेंट टर्म तक सारी टर्म्स होनी चाहिए, बट यहाँ x² की टर्म नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ कंप्लीट पॉलिनॉमियल। और इस तरह के पॉलिनॉमियल्स को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट पॉलिनॉमियल। बट किसी भी इनकम्प्लीट पॉलिनॉमियल को हम कंप्लीट बना सकते हैं। कैसे? वी कैन राइट दिस एज 2x³ प्लस 0x² प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। फाइन। अब इस पॉलिनॉमियल जो हमने एक्सप्रेशन लिखा, इस पॉलिनॉमियल में हमें सिर्फ पॉलिनॉमियल चाहिए, तो वी डोंट नीड टू राइट इक्वल टू 0, सो इट्स अ पॉलिनॉमियल। अब इस पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम डिग्री से लेकर कांस्टेंट टर्म तक सारी टर्म्स हैं, तो इट इज़ अ कंप्लीट पॉलिनॉमियल। हमने ये नहीं कहा कि कंप्लीट पॉलिनॉमियल में जो कोफिशिएंट्स हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कंप्लीट पॉलिनॉमियल होना चाहिए मतलब हर टर्म होनी चाहिए मैक्सिमम से लेकर कांस्टेंट तक। कोफिशिएंट जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं। फाइन। अगर कोई टर्म मिसिंग है देन दैट इज अ इनकम्प्लीट पॉलिनॉमियल, और अगर सारी टर्म्स हैं देन दैट पॉलिनॉमियल इज सेड टू बी कंप्लीट पॉलिनॉमियल। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। What do you mean by zero of a polynomial? Zero of a polynomial का मतलब वो नंबर, वो वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को क्या करती है? सेटिस्फाई। फाइन। अगर सपोज हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है x² माइनस 1, दिस इज अ पॉलिनॉमियल, एंड x को अगर मैं 1 पुट करूं तो वो इस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूं तो 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0। इट मीन्स दिस वन इज सेड टू बी जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, मतलब वो वैल्यू x की जो पॉलिनॉमियल को क्या करती है? सेटिस्फाई, उसको क्या कहते हैं हम? जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिनॉमियल इक्वेशन। अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनॉमियल है, पुट दैट इक्वल टू 0, तो वो क्या बन जाएगा? पॉलिनॉमियल इक्वेशन। लाइक यू हैव दिस पॉलिनॉमियल, इफ आई पुट दिस इज इक्वल्स टू 0 देन दिस विल बिकम अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन। नेक्स्ट इज रूट ऑफ अ पॉलिनॉमियल। रूट ऑफ अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन और जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन इज द सेम थिंग, मतलब वो वैल्यू x की या वो वैल्यू वेरिएबल की जो उस पॉलिनॉमियल इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई। लाइक ये पॉलिनॉमियल था, अगर हम पॉलिनॉमियल इक्वेशन की बात करें, दिस इज योर पॉलिनॉमियल इक्वेशन। अब वो वैल्यू जो इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल इक्वेशन, और यू कैन ऑल्सो से जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इक्वेशन। फाइन। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? अगर आपके पास ऐसी कोई इक्वलिटी है जो x की हर वैल्यू पे, जो वेरिएबल्स की जो दो वेरिएबल्स उसमें यूज हो रहे हैं उनकी हर वैल्यू के लिए होल्ड करती है, देन दैट इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी। लाइक कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो वेरिएबल्स की हर वैल्यू के लिए होल्ड करता है, दैट इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी। लाइक यू हैव डन दिस इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट x प्लस ए डी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हमेशा x² प्लस a² प्लस 2 टाइम्स x। ठीक है, ये रिजल्ट x और a हम कुछ भी ले लें हमेशा होल्ड करेगा। सो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर सेड टू बी आइडेंटिटीज। नेक्स्ट इज डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? अगर आपके पास fx कोई भी पॉलिनॉमियल है एंड gx एक नॉन जीरो पॉलिनॉमियल है, फाइन, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉलिनॉमियल्स qx एंड rx सच दैट fx इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। क्या कहा हमने? अगर fx कोई भी पॉलिनॉमियल है बट जिससे आप डिवाइड कर रहे हो दैट पॉलिनॉमियल मस्ट बी अ नॉन जीरो पॉलिनॉमियल। फाइन। अगर gx नॉन जीरो पॉलिनॉमियल है तो दो पॉलिनॉमियल्स qx और rx ये ऐसे यूनिक पॉलिनॉमियल्स एग्जिस्ट करेंगे सच दैट fx कैन बी रिटन एज gx इंटू qx प्लस rx, where this rx polynomial is either a zero polynomial, या तो ये जो rx है वो जीरो पॉलिनॉमियल होगा, या फिर इसकी डिग्री जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उस पॉलिनॉमियल की डिग्री से क्या होगी? लेसर। फाइन। इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है बट यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट क्योंकि हम ये बहुत यूज करने वाले हैं। क्या कहा हमने कि अगर fx कोई भी एक पॉलिनॉमियल है और gx एक नॉन जीरो पॉलिनॉमियल है, अगर हम fx को gx से डिवाइड करते हैं तो हमें एक कोशेंट और एक रिमाइंडर, दो पॉलिनॉमियल्स मिलते हैं जो यूनिक होते हैं
इनमें एक क्वोशंट और एक रिमाइंडर, वेयर दिस रिमाइंडर पॉलिनोमियल इज आइदर अ जीरो पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ दिस रिमाइंडर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ द gx, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है fx, हम इसको x माइनस h से डिवाइड कर रहे हैं, फाइन, देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ h। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस h लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, देन इससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमेशा किसके इक्वल आएगा, f ऑफ h के इक्वल। कैसे प्रूव करेंगे इसको, एज वी नो बाय द डिविजन एल्गोरिथम कि अगर मैं fx को x माइनस h से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास दो पॉलिनोमियल यूनिकली एग्जिस्ट करेंगे, एक qx और एक rx, वेयर rx या तो 0 होगा या rx की डिग्री क्या होगी, लेस देन डिग्री ऑफ gx। फाइन। हमने क्या कहा, या तो rx हमारा 0 होगा और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। फाइन। अगर डिग्री rx की gx की डिग्री से लेसर होती है, यहाँ gx क्या है, x माइनस h, यानी कि rx की डिग्री x माइनस h की डिग्री से क्या होगी, लेसर। x माइनस h पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1, इसका मतलब rx की डिग्री 1 से क्या है, कम। 1 से कम का मतलब rx शुड बी अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो हम rx को मान लेते हैं, सपोज इट इज इक्वल्स टू सम कैपिटल R। फाइन। सो यहाँ से हमारे पास क्या आया, दिस गिव्स fx इज इक्वल्स टू x माइनस h इंटू qx प्लस r। फाइन। हेयर r इज योर रिमाइंडर। क्लियर। अब अगर मैं x की जगह पे h पुट कर दूं, सो व्हाट विल यू गेट, h माइनस h इज 0 इंटू q ऑफ h प्लस r। फाइन। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ h के इक्वल। क्लियर। एंड दिस यू हैव टू प्रूव कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल fx को x माइनस h से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर किसके इक्वल आता है, f ऑफ h। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर अल्फा किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट है, देन x माइनस अल्फा इस fx का क्या होगा, फैक्टर। एंड कन्वर्सली, व्हाट डू मीन बाय कन्वर्सली हियर, कि अगर x माइनस अल्फा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो अल्फा इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या होगा, रूट, और अगर अल्फा इसका रूट है तो x माइनस अल्फा इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर। फाइन। So first we suppose that alpha is root of f of x is equals to 0। पहले हमने क्या मान लिया कि अल्फा f of x equal to 0 का रूट है। रूट का मतलब अल्फा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो f of alpha is equals to 0। हमें प्रूफ क्या करना है कि x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ f of x। So we divide f of x by x minus alpha। अगर हम इसको x माइनस अल्फा से डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ क्वोशंट आएगा एंड कुछ रिमाइंडर आएगा, वेयर दिस रिमाइंडर इज आइदर 0 और डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो इसका मतलब रिमाइंडर की डिग्री 1 से क्या होगी, लेसर। और 1 से लेसर डिग्री का पॉलिनोमियल होता कौन सा है, जस्ट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इट मींस rx मस्ट बी अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड वी सपोज rx इज इक्वल्स टू r। नाउ rx की डिग्री 1 से कम है, इसका मतलब इट मस्ट बी अ कांस्टेंट। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि rx जो है वो किसके इक्वल है, कैपिटल R के इक्वल। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, व्हाट विल यू गेट, fx इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इंटू qx प्लस r। नाउ इसमें x की जगह पे अल्फा पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा आपके पास, f ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0, अल्फा माइनस अल्फा इज 0 इंटू q अल्फा इज ऑल्सो 0 प्लस r। एज वी ऑल नो f ऑफ अल्फा किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के इक्वल, तो इसका मतलब r भी क्या हो गया, 0। इसका मतलब इस केस में जो रिमाइंडर है वो हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो ये जो रिमाइंडर है दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 है इट मीन्स fx क्या आया हमारे पास, इट मीन्स fx इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इंटू qx।
इसका मतलब क्या होता है कि x माइनस एल्फा एफ एक्स को क्या कर रहा है, डिवाइड, और यू कैन से एफ एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ x माइनस एल्फा, और क्या कह सकते हैं कि x माइनस एल्फा इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स एंड विच वी हैव टू प्रूव। नाउ सेकेंड पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर कन्वर्सली क्या प्रूफ करना है कि अगर x माइनस एल्फा एफ एक्स का फैक्टर है, यानी कि एफ एक्स इज मल्टीपल ऑफ x माइनस एल्फा, यानी कि x माइनस एल्फा इंटू सम पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एफ एक्स, देन वी हैव टू प्रूव दैट एल्फा इज रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। रूट का मतलब एल्फा इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई, फाइन। इट मीन्स एफ ऑफ एल्फा क्या आना चाहिए, 0। नाउ वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू एल्फा इन दिस इक्वेशन, क्या आएगा आपके पास, एफ ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू एल्फा माइनस एल्फा इज 0 इंटू क्यू एक्स इज ऑल्सो 0। इसका मतलब क्या आ गया, एफ ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू 0 विच मीन्स एल्फा इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, और हमें यही शो करना था, फाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और इसको आपने ध्यान रखना है, याद रखना है रिजल्ट को। क्या कहते हैं ये रिजल्ट कि अगर एल्फा किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट है तो x माइनस एल्फा मीन्स x माइनस जो रूट है दैट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइन। और अगर x माइनस एल्फा किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो ये नंबर उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, रूट, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपको कहा हो कि बिना कैलकुलेशन किए, बिना डिवीजन किए, कैलकुलेशन वी हैव टू डू, बिना एक्चुअल डिवीजन किए हमें इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो हाउ विल यू कैलकुलेट। हमने अभी एक थ्योरम की थी, रिमाइंडर थ्योरम। क्या थ्योरम थी कि अगर एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है और इसको अगर मैं x माइनस एल्फा से डिवाइड करूं या x माइनस एच से डिवाइड करूं, दिस में बी एनी नंबर, जिससे भी आप डिवाइड करो, x माइनस एच से अगर डिवाइड करते हो देन f ऑफ h इज द रिमाइंडर, फाइन। यह भी प्रूफ किया था। सो यूजिंग दिस रिजल्ट वी कैन डायरेक्टली फाइंड कि इस पॉलिनोमियल को अगर इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, बट फॉर दैट यू नीड h। वो h कैसे आएगा हमारे पास, जो भी ये पॉलिनोमियल है पुट दैट इक्वल टू 0 एंड जो x की वैल्यू आएगी यहाँ से दैट इज योर h। सो इन दिस केस व्हाट इज योर h, -2। So if I suppose this polynomial as fx, so हमें क्या कैलकुलेट करना है, f of -2। So रिमाइंडर क्या होगा इस केस में, f of -2। इट मीन्स जस्ट x की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -2। So substitute the value here, -2 raised to power 5, -2 the square, -10 into -2 plus 113. So this value is 2 raised to power 5, 32, minus sign odd power, it means -32, plus 2 raised to -2 की square is 4, minus minus plus 20 plus 113. So last value is, this is 24 minus 8 plus 113. So it is nothing but 105. So the remainder is 105. अगर हम इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 105, और वो कांस्टेंट ही आएगा। क्यों कांस्टेंट आएगा, बिकॉज जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री कितनी है, 1, और हमें पता है रिमाइंडर की डिग्री इस पॉलिनोमियल की डिग्री से हमेशा क्या होएगी, कम। अगर इसकी डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी आएगी, दैट मस्ट बी अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। Take some examples. First is using synthetic division, find the quotient and remainder when this polynomial is divided by x minus 3. हम synthetic division already discuss कर चुके हैं जब हमने characteristic equations को solve किया था, but I'll briefly explain this again. सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, पहले तो जो आपको पॉलिनोमियल गिवन होता है दैट मस्ट बी अ कंप्लीट पॉलिनोमियल। कंप्लीट मतलब जितनी हाईएस्ट डिग्री एक्स की जितनी मैक्सिमम इसमें डिग्री है वहाँ से लेकर कांस्टेंट टर्म तक सारी टर्म्स होनी चाहिए उस पॉलिनोमियल में। अगर नहीं है तो पहले उसको कंप्लीट बनाते हैं। इट्स अ कंप्लीट पॉलिनोमियल, यस, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री इज 4,
3 डिग्री का भी कोफिशिएंट है, सेकेंड डिग्री का भी, x का भी और कांस्टेंट टर्म, सो इट्स अ कंप्लीट इक्वेशन। देन राइट द कोफिशिएंट्स। कैसे करते हैं हम? सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, फिर उससे लेसर डिग्री का कोफिशिएंट, फिर उससे लेसर डिग्री मतलब 4 डिग्री, क्यूबिक, स्क्वायर, देन x एंड देन कांस्टेंट टर्म। फाइन। अब जिससे हमने डिवाइड करना है, किस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है? x माइनस 3 से। सो पुट दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x क्या आएगा यहाँ से? 3। सो जिससे आपने डिवाइड करना है, यू विल राइट दैट पॉलिनोमियल हियर। फाइन, सॉरी, राइट दैट वैल्यू हियर। क्लियर? पॉलिनोमियल नहीं, जिससे हमने डिवाइड करना है वो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज। Clear? Multiply these two and write below this number. 3 into 3 is 9. इन दोनों, इस नंबर के नीचे लिखना है। फिर इन दोनों को क्या करते हैं? Add. 9 minus 5 is 4. अगेन इनको मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर के नीचे और फिर इन दोनों को ऐड। क्लियर? फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई इसी से करना है हर बार, इनको मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर के नीचे, फिर इन दोनों को ऐड, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है एंड राइट हियर दिस इज फाइन। 77 इंटू 3 इज 231 और इसको इसमें से ऐड ही करना है, बट माइनस साइन है इसलिए आपस में ऑटोमेटिकली क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट। सो 1 minus 1 is 0, 13 में से 6 is 7, so it is 170। फाइन। अब जो कोशेंट और रिमाइंडर है वो कैसे निकलते हैं? लास्ट टर्म जो आपके पास यहाँ पे आई, दैट विल बी योर रिमाइंडर। क्लियर? और जो ये बाकी टर्म्स बची हमारे पास, इनसे हम कोशेंट बनाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? जब आपने सिर्फ एक बार 3 से डिवाइड किया तो इसका मतलब वी आर डिवाइडिंग बाय x माइनस 3, एक फैक्टर उसका x माइनस 3 है, तो इसकी डिग्री 1 कम हो जाएगी। फाइन। सो 4 डिग्री थी, तो दिस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, this will be the coefficient of x square, this will be the coefficient of x and this is the constant term. So polynomial क्या आया हमारे पास? qx is equals to, this is the coefficient of highest degree term, that is x cube, यानी कि 3x cube plus 4x square plus 22x, जो साइन इस कोफिशिएंट के आगे होगा वही साइन लगेगा, प्लस 77। फाइन। सो दिस इज योर कोशेंट एंड रिमाइंडर क्या आएगा? जो भी आपके पास ये वैल्यू आई लास्ट वन, दैट इज योर रिमाइंडर विच इज 170। सो 170 इज योर रिमाइंडर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय 3x plus 2। यहाँ पर जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे थे उसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 था, बट अब जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं उसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं है, तब डिवीजन तो उसी तरह से होगी, बट देयर इज सम डिफरेंस इन कोशेंट। कैसे निकालेंगे? अब हमने क्या किया था पहले भी कि जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल पुट किया एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। x क्या आया यहाँ से? -2/3। सो नाउ वी डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय -2/3। तो जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, उस नंबर को इस साइड लिखते हैं हम। फाइन। एंड जो इक्वेशन है हमारे पास, दैट मस्ट बी अ कंप्लीट इक्वेशन, बट हियर इट इज नॉट अ कंप्लीट इक्वेशन। सो फर्स्ट वी मेक दिस इक्वेशन कंप्लीट। कैसे? x क्यूब, x⁴ की टर्म है, क्यूबिक है, स्क्वायर है, बट x नहीं है, तो विल राइट दिस एज 0 times x plus 1। Fine. Now write down the coefficients here. Highest degree coefficient is 1, then x cube का coefficient 1, x square का coefficient -1, x का coefficient 0 and constant term is 1. Fine. Now first term as it is, इन दोनों को multiply करके यहाँ लिखना। Now we add these two. एडिशन का मतलब हमें क्या करना है? 1 minus 2/3 ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट होंगे बिकॉज इसके आगे माइनस साइन है। सो इसको सब्ट्रैक्शन मतलब यू हैव टू टेक एलसीएम, तो 3 minus 2 which is equals to 1/3. So the value here is 1/3. Now again multiply these two, you will get -2/9.
सो नाउ इन दोनों को ऐड करने का मतलब क्या है, दिस इज -1 -2/9. Don't do mistakes. Better thing is solve it and then write here. Okay, 9 -9 -2, so it is -11/9. Now further multiply these two and write here, this is 22/27. इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इन दोनों को ऐड करना है. फाइन. अब फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे लिखना है हमें. सो व्हाट विल बी द वैल्यू, -44/81. क्लियर. सो व्हाट विल बी द वैल्यू, 1 -44/81 इज इक्वल्स टू 81 -44. 11 में से 4 गए 7 एंड 7 में से 4 गए, सॉरी 11 में से 4 गए 7 एंड 7 में से 4 गए 3. सो इट इज 37/81. फाइन. सो नाउ दिस इज योर रिमाइंडर और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या लिखना है, कोशेंट. अब कोशेंट जब लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, व्हाट विल यू गेट फ्रॉम हियर, वी कैन राइट दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू x माइनस, किससे डिवाइड किया हमने, -2/3 से, और जो कोशेंट आया वो यहाँ से आएगा. कोशेंट कैसे लिखते हैं हम, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ, जितनी इसकी डिग्री है उससे एक कम डिग्री, इट मीन्स x³ का कोफिशिएंट. देन x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 1/3. सो इट इज 1/3x² प्लस x का कोफिशिएंट क्या होगा, -11/9. So we'll write here -11/9 x plus constant term is 22/7. 22/27. Fine. Plus remainder. What is your remainder? 37/81. हमने क्या चीज़ लिखी है ये, दिस इज, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को fx ले लूँ, सो वी हैव रिटन fx इज इक्वल्स टू, जिससे डिवाइड किया, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. फाइन. अब मुझे जो क्वेश्चन निकालना है वो इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करके निकालना है, बट अभी वैल्यू क्या है, x माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस. सो इट इज नथिंग बट x + 2/3, बट आई नीड 3x + 2. तो क्या करोगे आप, टेक इट्स एलसीएम. अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x + 2 होल डिवाइडेड बाय 3. फाइन. सो अब इनटू ये टर्म भी एज इट इज, प्लस रिमाइंडर भी एज इट इज. अब मुझे क्या चाहिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोशेंट, यानी कि 3x + 2 को छोड़कर बाकी जो पूरी टर्म मल्टीप्लाई में आ रही है, दैट विल बी योर कोशेंट. इसका मतलब जो हमने यहाँ से कोशेंट ऑब्टेन किया वो इस 3 से क्या होगा, डिवाइड, दैट विल बी योर एक्चुअल कोशेंट विच यू रिक्वायर. मतलब 3x + 2 से डिवाइड करने के बाद कोशेंट क्या आएगा, ये जो 1/3 था ये इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा. It means x³ + 1/3x² -11/9x + 22/27. So this is your quotient and this is your remainder when you divide this polynomial by 3x + 2. Fine. So this is all about today's lecture. Thank you very much.